12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान भोले बाबा साक्षात निवास करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर और इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों के गोद में बसा हुआ यही है केदारनाथ धाम। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा में आपके रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सभी के रेट्स क्या होंगे, किस तरह से बुकिंग करनी है और ये यात्रा करने में आपका कितना बजट आ सकता है और केदारनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप और भी कौन सी जगहों पर दर्शन कर सकते हैं और यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम की इस खूबसूरती को दिखाते हुए इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ धाम जी की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार बस स्टैंड के पास में ही सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको बहुत सारी बसेस की सर्विस मिलती है और इन बसेस का किराया 700 से लेके 1000 तक का होता है और इनका टिकट आपको एक दिन पहले ही कराना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बसेस चलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आप टैक्सी और शेयर टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का 230 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करने के बाद आप सोनप्रयाग में पहुंच जाओगे, जो कि ये केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। रास्ते में हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने के कारण सोनप्रयाग तक पहुंचने में हमें रात होने वाली थी, इसीलिए हमने सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले इस सीतापुर में होटल रूम ले लिया था और आपको सोनप्रयाग में भी होटल रूम, गेस्ट हाउस और डोरमेट्रीज मिल जाएगी। सोनप्रयाग में डोरमेट्री का 300 से लेके 600 रुपए तक लिया जाता है और यहाँ पर होटल रूम का मई और जून महीने में 1500 से लेके 2000, 3000 या 7000 तक भी जा सकता है, क्योंकि सीजन में यहाँ पर रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सोनप्रयाग में ही आपको कुछ इस तरह से लाइन में खड़ा किया जाता है और यहीं पर यात्रा में जाने से पहले आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को वेरीफाई और चेक करने के बाद ही आपको आगे यात्रा के लिए भेजा जाता है। इसलिए यात्रा में आने से पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर ऋषिकेश और हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यात्रा का